हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 4.3 यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, ऊपर दी गई सर्वसमीकाओं में से किसी भी सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्ग ज्ञात कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सी सर्वसमीका उपयोग गणन को सरल बनाता है। देखो, आपको यहाँ पर 3 सर्वसमीका लिख के दे रखे हैं, आपको दिख रही होंगी, एक एरी, दूसरी एरी और तीसरी एरी। इन तीनों में से किसी का भी यूज़ आपको, किसी का भी उपयोग आपको करना है और इस क्वेश्चन को हल करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को। ऐसा उन्होंने नहीं लिखा कि आपको एक ही सर्वसमीका लगानी है या यही 2 लगानी है, आप कोई सी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका हल, तो सबसे पहले पार्ट में आपके पास है यहाँ पर 117 का वर्ग। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 100 + 17 का वर्ग लिख सकती हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी सर्वसमीका लगा सकती हूँ a + b का होल स्क्वायर, जो मेरे पास होता है a² प्लस का 2ab और प्लस का ही b², ठीक है। तो a का मान मेरे पास यहाँ पर 100 है और b का मान मेरे पास यहाँ पर 17 है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह a आ गया, b की जगह b आ गया, और प्लस b² मतलब 17 का स्क्वायर हो गया। तो 100 का स्क्वायर हो गया मेरे पास यहाँ पर 10,000, और यहाँ पर 2 7 जा 34, और तो 3400 बन गया, और 17 का स्क्वायर होता है मेरे पास 289। तो इसका मतलब मैं 117 इंटू 117 जब कर रही हूँ, इन सबको अगर प्लस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 13689। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट है 78 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 80 - 2 का होल स्क्वायर, और अपनी सर्वसमीका लगा सकते हैं a - b के होल स्क्वायर की, जो होती है a² माइनस का 2ab और प्लस का ही b², जिसमें मेरे पास जो a है वो 80 है और जो b है वो मेरे पास कितना है, 2 है। तो a² मतलब 80 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 a की जगह a, b की जगह b, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर हो गया 6400 माइनस, अब 2 2 जा 4 हो गया, और 4 8 जा 32 होता है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 6400 में से 320 माइनस कर दो और 4 को प्लस कर दो, तो आपके पास 78 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 6084 आएगा। क्लियर है सेकंड पार्ट भी। चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास 198 का स्क्वायर। तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 198 के स्क्वायर को 200 - 2 का होल स्क्वायर, और इसमें जो सर्वसमीका लगाऊंगी वो भी मैं a - b के होल स्क्वायर की लगा दूंगी, जो हो जाएगा a² माइनस का 2ab और प्लस का ही b², जिसमें a का मान जो है वो है 200 और b का मान जो है वो है 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, प्लस में b का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 40,000। 2 2 जा 4 और 4 0 लग गई। नाउ 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये 800 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, प्लस माइनस कर देना और अपना आंसर निकाल लेना है। तो 39,204 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट है आपके पास 214 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 200 + 14 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। सर्वसमीका आप लगा सकते हो a + b के होल स्क्वायर की, जो आपके पास होती है a² प्लस का 2ab और प्लस का ही b², जिसमें a का मान मेरे पास 200 है और b का मान मेरे पास कितना है, 14 है। तो a² मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह a लिख दिया, b की जगह b लिख दिया, और प्लस b² मतलब 14 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 40,000। 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। 400 को 14 से इंटू कर दो तो 5600 आ जाएगा, और 14 इंटू 14 196 होता है। कुछ वर्क्स आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये आ जाएगा 45,796।
क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 1104 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 1000 प्लस 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। अब इसमें जो सर्व समीका लगेगी वो लग जाएगी आपके पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, जो होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इसमें a का मान मेरे पास 1000 है, b का मान मेरे पास 100 है और c का मान मेरे पास 4 है। ठीक है, a की जगह मैंने a का मान रख दिया यहाँ पर, प्लस b की जगह मैंने यहाँ पर b का मान रख दिया और प्लस c की जगह मैंने यहाँ पर c का मान रख दिया, प्लस 2ab, a की जगह a लिखा, b की जगह यहाँ पर b लिखा, प्लस में डाला 2bc, तो 2b ये रहा और c ये रहा, प्लस में 2ca, c ये रहा और a ये रहा। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस। 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आ जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, टोटल 5 जीरोस आ जाएंगी। 2 4 जा 8, यहाँ 800 आ जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पर 8000 आ जाएगा। आपको क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो वो आएगा आपके पास 1218816। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1120। तो इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और चाहो तो जो ऊपर सर्व समीका लगाई है उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मेरे पास होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का ही b स्क्वायर, जिसमें a का मान मेरे पास है 1100 और b का मान मेरे पास है यहाँ पर 20। तो a स्क्वायर मतलब 1100 का स्क्वायर, b स्क्वायर 2ab मतलब 2, a की जगह a, b की जगह b और b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पर आपके पास 4 जीरो लग गई। ठीक है, ये आपके पास 40 बन गया। 1100 को मैंने क्या किया, 40 से इंटू कर दिया, तो मेरे पास 40 2 2 जा 4, 40 से इंटू किया तो 44,000 आ गया। 20 का स्क्वायर मेरे पास 400 होता है। बस इन तीनों को अगर आप प्लस कर लोगे तो आपके पास इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जो कि आएगा 1254400। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुणनखंड कीजिए। याद हो तो हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी गुणनखंड किए थे, तो वैसे ही गुणनखंड हमें यहाँ पर करने हैं। फर्स्ट है 16y स्क्वायर माइनस 24 प्लस 9 है, तो इसको यहाँ लिखते हैं पहले। (16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस का 9 है। तो देखो 16y स्क्वायर को आप 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हो और 9 को आप 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और बीच में माइनस है तो -2 a की जगह a लिख दिया, b की जगह b लिख दिया। मल्टीप्लाई करके देख लो 24y आ रहा है, तो आपने यहाँ पर सर्व समीका लगाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, जो होती है आपके पास a प्लस बी के a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a 4y है और b आपके पास 3 है, तो ये इसका स्क्वायर आ गया और ये इसका गुणनखंड है। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 9/4 s स्क्वायर प्लस 6 st, एक बार पहले यहाँ लिख लेते हैं इसको, प्लस 4t स्क्वायर। तीनों प्लस के हैं तो इसमें प्लस वाली सर्व समीका लगेगी। जब भी 3 पद हो ना तो समझना प्लस वाली लगेगी, और जब भी 3 पद हो उसमें से एक माइनस का हो तो समझना a माइनस बी वाली लगेगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3/2s का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 2t का होल स्क्वायर। बीच में आ जाएगा 2, a की जगह a आ जाएगा और b की जगह b आ जाएगा। तो इसका मतलब ये
a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका है। और यहाँ पर अपनी सर्वसमीका लिखी आओ, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर आपको दिया था, जो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर बहुत बड़ा है, देखो पहले हम इसको लिखते हैं, m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एम के अपॉन 3, m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एम के अपॉन में 3, k स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस डाल के आपके पास 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 3 पद नहीं है, तो इसमें a प्लस बी या a माइनस बी की दोनों में से कोई सी सर्वसमीका नहीं लगेगी। इसमें लगेगी आपके पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, जो भी हम ऊपर के एक क्वेश्चन में करके आए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब मुझे ये चेक करना है यहाँ पर a b और c है क्या, मेन वही है निकालने। तो देखो a ये हो जाएगा m अपॉन 3 का होल स्क्वायर, b आपके पास हो जाएगा k अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये वाला, क्योंकि k भी स्क्वायर है और 2 भी 4 का स्क्वायर है। अब c जो है वो ये होगा आपके पास 3n का होल स्क्वायर। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो जिसका स्क्वायर होगा ना उसे ही आप a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की फॉर्म में ले सकते हो। अब जैसे m के अपॉन 3 है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा और इस पर स्क्वायर लग भी नहीं रहा इन तीनों पे, तो इसका मतलब ये 2ab 2bc 2ca में से एक है। ठीक है, नाउ 2 a की जगह मैंने a का मान रख दिया, b की जगह मैंने b का मान रख दिया, प्लस 2bc, b की जगह मैंने b का मान रख दिया और c की जगह c का मान रखा, प्लस 2ca, c की जगह c का मान रखा, a की जगह a का मान रखा। ठीक है, जब आप हल करोगे ना इनको तो एक पद ही आएगा, एक ये और एक ही आएगा। तो इसका मतलब ये m अपॉन 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस 3n का होल स्क्वायर है। क्लियर हो गया, यही इसका गुणनखंड है। नेक्स्ट है p स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2, p स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस में आपके पास 16 अपॉन p स्क्वायर। तो फिर वही, अगर मैं इसको p अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख दूं और इसको मैं 4 अपॉन p का होल स्क्वायर लिख दूं, बीच में माइनस है तो 2 a की जगह a का मान रख दिया, b की जगह b का मान रख दिया, तो ये तो आपस में कट हो गए, तो 2 ही तो बच रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर है, जो आपके पास होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, जिसमें a का मान p अपॉन 4 है और b का मान 4 अपॉन p है। क्लियर, फोर्थ वाला पार्ट आसान था। नाउ फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अगेन ये आपको पूरा बड़ा दे रखा है, तो आप देख के ही आप समझ गए होंगे इसमें a प्लस बी प्लस सी वाली सर्वसमीका लगेगी। तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, पहले यहाँ लिख लेते हैं एक बारी, प्लस में आपके पास है c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। तो देखो इसको आप लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो c स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर हो गया। अब प्लस का 2ab, 2a की जगह a लिखा, b की जगह b लिखा, प्लस का 2bc, 2b की जगह b लिखा, c की जगह c, प्लस का 2ca, c की जगह c लिखा और a की जगह a। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं, पर मैंने जो भी हल किया वो सब प्लस का है, तो इसमें मतलब a b c में से कोई एक ऐसा पद है जो माइनस का है, पर कौन सा? तो देखो इन दोनों में b कॉमन है, जिन पे मैंने टिक किया है, दोनों में b कॉमन है, इसका मतलब b वाला पद ही माइनस का है, तो वो माइनस का 2ab है। तो जहाँ जहाँ आपने b लिखा है वहाँ माइनस का 2ab लिख दो। तो ये 3a माइनस 2ab प्लस c के होल स्क्वायर है इसका गुणनखंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें सारे पद प्लस के होते हैं, लेकिन अगर माइनस का है तो आपको ध्यान रखना और देखना है कि कौन सा पद माइनस का है।
तो जो भी नंबर दो माइनस के होंगे, दो पद, उसमें देख लो जो चर आपके पास उभयनिष्ठ होगा वो आपके पास माइनस का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का उपयोग करके निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। यही सर्व समीकरण लगानी है, अब हमें लगानी आ गई है वैसे तो p प्लस 3q प्लस 7r है। तो p प्लस 3q प्लस का 7r का होल स्क्वायर है। सर्व समीकरण क्वेश्चन में लिखी हुई है a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 7r स्क्वायर प्लस 2 a की जगह a, b की जगह b प्लस 2bc, तो b की जगह b का मान, c की जगह c का मान प्लस 2ca, c की जगह c का मान, a की जगह a का मान। तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, q का q स्क्वायर, 7 7 जा 49 r स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 pq प्लस 3 2 जा 6 6 7 जा 42 qr प्लस 2 7 जा 14 rp। बस यही आंसर है, आगे हल नहीं होगा। ठीक है, एक और पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट, उसको भी देखते हैं। यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 4z, तो 3x माइनस का 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर, फिर वही a स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर, पर b माइनस का है तो मैंने माइनस में ही लिया, प्लस का c स्क्वायर मतलब ये आ गया। नाउ 2 a की जगह a का मान रखा, b की जगह b का मान रखा प्लस 2bc, b की जगह b का मान रखा, c की जगह c का मान रखा प्लस 2ca, c की जगह c का मान रखा, a की जगह a का मान रखा। ठीक है, बस अब खोल दो। 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर। अब देखो ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एक्स वाई। अगेन ये दोनों माइनस मिलके प्लस माइनस मिलके माइनस हो गए, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 जेड एक्स। ये आपका आंसर है। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपसे कह रहे हैं क्या ये एक सर्व समीकरण है। आपको बताना है क्या ये सर्व समीकरण है। देखो हम इसे पहले हल करके देख लेते हैं। अगर हल करके कोई सर्व समीकरण आती है तो ठीक है, ये सर्व समीकरण है, नहीं तो नहीं है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो a प्लस बी माइनस सी है का होल स्क्वायर, फिर प्लस डाल के है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस डाल के आपके पास तीनों ही माइनस में है, और दूसरी साइड पे है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। तो देखो इसमें तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी, उसी तरह दूसरे और तीसरे ब्रैकेट में भी वही लगेगी। तो पहले वही लगा देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मेरा पहले ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट में भी यही लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो माइनस का उसे माइनस में रखना, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब मेरा तीसरा ये वाले ब्रैकेट में लगा रही हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस इक्वल्स टू में आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ऐसे ही लिखा है। नाउ ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc हो गया, क्योंकि ये दोनों सॉल्व हुए तो माइनस हो गया, ऐसी माइनस 2c हो गया। एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, दूसरे पे आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस का 2ca। तीसरे ब्रैकेट पे आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों माइनस आपस में कट गए तो प्लस का 2bc आ गया इसके अंदर, और दोनों a आपके पास पॉजिटिव था ना यहाँ पर, तो ये माइनस का 2ca आ गया, इज इक्वल्स टू में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर आ गया। जो जिससे कट हो रहा है आप कट कर सकते हो, जैसे इस 2bc से मैंने इसको कट कर दिया, इन दोनों को कट कर दिया, कट हो रहे थे तो कर दिया, इन दोनों को कट कर दिया, एक प्लस और एक माइनस वाला ही कट होगा। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, बी स्क्वायर भी 3 बार है, सी स्क्वायर भी 3 बार है। ये सब तो यूज़ हो गए, जो यूज़ होते जाए उन पे टिक लगा दो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और कोई भी पद रह ना जाए। एक माइनस का 2ca बचा है, एक माइनस का 2bc बचा है और एक माइनस का 2ab बचा है, और कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है। अब 3a स्क्वायर में से इस 2a स्क्वायर को इधर लाऊंगी, माइनस का हो जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा। 3b स्क्वायर में से इस 2b स्क्वायर को माइनस करूंगी तो b स्क्वायर बचेगा। 3c स्क्वायर में से इस 2c स्क्वायर को माइनस करूंगी तो c स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 0 आ गया। तो अगर आप देखें तो ये आपकी कोई भी सर्वसमीका नहीं होती ना। तो आपसे बोला था क्या ये सर्वसमीका है, तो आपको लिख देना है नहीं, यह सर्वसमीका नहीं है। अब समझ में आ गया क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली जो हमने इसे पूरा हल करके दिखाया है, ये कोई भी सर्वसमीका नहीं होती। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2bc माइनस 2ab, ये कोई सर्वसमीका नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये थी आपके पास प्रश्नावली पूरी जो हमारी कंप्लीट होती है 4.3। नेक्स्ट क्लास में अपनी प्रश्नावली 4.4 करेंगे। थैंक यू।